अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाफिज़ा बुखारी आपके साथ हम खैर। आज हम बात करेंगे राजीव गांधी के बारे में। भारत के 5वें वज़ीर आज़म थे। वो जवाहरलाल नेहरू के बड़े नवासे और इंदिरा गांधी के बड़े बेटे थे। राजीव गांधी 20 अगस्त 1944 को बॉम्बे में पैदा हुए। उनके वालिद फ़िरोज़ गांधी पारसी थे, जबकि उनकी वालिदा हिंदू मत से तल्लुक़ रखती थी। राजीव गांधी भी मज़हबन हिंदू थे। 1969 में उन्होंने इटालियन सोनिया गांधी से शादी की। इनसे उनकी 2 औलादें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं। सोनिया गांधी 9 दिसंबर 1946 को लुसियाना, इटली में पैदा हुई। इन्हें भारतीय नेशनलिटी दी गई। वो भारतीय सियासतदान इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदर हैं और अब उनका ताल्लुक़ इंदिरा गांधी फैमिली की एक रुकन की हैसियत से है। उन्होंने अपनी पसंद और मर्ज़ी से साबिक़ भारतीय वज़ीर आज़म राजीव गांधी से शादी की थी। उनके शौहर राजीव गांधी, जो 1991 में एक बम धमाका में कत्ल हो गए, उसके बाद 7 साल बाद वो कांग्रेस की सदर बनी। वो 16 दिसंबर 1917 तक कांग्रेस की सदर रहीं। इसी अरसा में, यानी जब वो कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी, कांग्रेस भारतीय सियासत में मरकज़ी जमात की हैसियत इख्तियार कर गई। इटली के एक छोटे से गांव में एक क्रिश्चियन फैमिली, जो कि कैथोलिक फैमिली है, में से तल्लुक़ रखने वाली सोनिया गांधी स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद आला तालीम के लिए कैम्ब्रिज चली गईं और वहीं पर उनकी मुलाकात राजीव गांधी से हुई और ये पसंदीदगी आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में तब्दील होगी। राजीव गांधी से शादी की और इंडिया मुंतकिल होगी। वो अपनी सास के साथ नई दिल्ली में रहती थी। राजीव गांधी और सोनिया गांधी की लव स्टोरी बिल्कुल फिल्मों जैसी है। राजीव गांधी, जो कि प्रोफेशनल एक पायलट थे, वो डकोटा उड़ाते थे, लेकिन फिर बोइंग जहाज़ भी उड़ाने लगे थे। वो अपनी पायलट सीट पर मुसाफिरों को बात करते हुए अपना नाम पूरा नहीं बताते थे, सिर्फ राजीव ही कहते थे। साथ ही पायलट्स को भी मना करते थे कि ये ना बताया जाए कि मैं इंदिरा गांधी का बेटा राजीव गांधी हूँ। उन्हें माहाना 5000 तनख्वाह मिलती थी, जो उस ज़माने के लिहाज से एक माकूल और मुनासिब तनख्वाह थी। 1965 में जब राजीव गांधी ट्राइबॉस कोर्स करने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचे, तो उनकी मुलाकात इटली से आई सोनिया से हुई। वो दोनों ही खाना खाने एक इटालियन रेस्टोरेंट जाते थे। राजीव ने बिल्कुल फिल्मी हीरो की तरह रेस्टोरेंट के मालिक से कहा कि वो सोनिया के बराबर वाली सीट इन्हें दे दिया करें। चार्ल्स, जो कि उस होटल का मालिक था, उसने एक अच्छे ताजिर की तरह उनसे दुगने पैसे लिए और बराबर वाली सीट उन्हें अलॉट कर दी। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सोनिया गांधी से बातचीत करनी शुरू कर दी। फिर एक दिन उन्होंने नैपकिन पर एक नज़म लिखी और सोनिया गांधी तक वेटर के ज़रिए पहुंचा दी। वेटर ने जब सोनिया गांधी को ये नैपकिन दिया और बताया कि ये उस खूबसूरत इंडियन नौजवान ने दिया है, तो सोनिया नर्वस हो गई। राजीव ने आखिर तक सोनिया को नहीं बताया कि वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बेटे हैं। राजीव गांधी और सोनिया गांधी के एक मुश्तरका जर्मन दोस्त ने, क्लास फेलो जो था उनका, आहिस्ता इस दोस्ती को बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने सोनिया को फोर्स किया कि वो इस इंडियन के साथ बात करें और इनसे मिला करें। बहुत बाद में सोनिया के एक क्लास फेलो ने बताया कि राजीव जो हैं ये इंडियन वज़ीर आज़म के बेटे हैं। तब सोनिया को पता चला कि वो कितने ख़ास शख्स के इश्क में मुब्तला हो चुकी हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये दोस्ती पसंदीदगी में तब्दील हो गई और फिर राजीव गांधी से उन्होंने शादी कर ली। राजीव गांधी से शादी करने के बाद वो इंडिया मुंतकिल हो गई। वो अपनी सास के साथ नई दिल्ली में रहती थी।
इंदिरा गांधी उस वक्त भी वज़ीर आज़म थीं, लेकिन सोनिया गांधी इंतहाई सादगी के साथ और आवाम की नज़रों से दूर ही रहना पसंद करती थी, और ये उस वक्त भी इतनी ही सादा अंदाज रखती थी जबकि उनके शोहर वज़ीर आज़म बन चुके थे। अक्सर उनका मुल्की अखबारात में और लोगों में ये मौजू बहस बनता है कि वो एक गैर मुल्की हैं, और शायद इसीलिए उन्होंने इतने अरसे तक कांग्रेस की सदारत संभालने के बावजूद कभी भी कोई मुल्की अहम ओहदा नहीं संभाला, मगर इसके बावजूद उनको इंडिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर तरीन सियासतदान तस्लीम किया जाता है। अक्सरियत की राय में उनका शुमार दुनिया की ताकतवर तरीन ख़वातीन में किया जाता है। वो सादा सा लाइफ स्टाइल रखती हैं। 2013 में उन्हें 50 साल की उम्र के खुश लिबास लोगों की लिस्ट में शुमार किया गया था। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उनके और राजीव गांधी के 2 बच्चे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नई मालूमात के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।